बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरी आज की वीडियो का मौजू है वो है हज़रत मरियम के वालिदैन का नाम और हज़रत ज़िक्रिया को अल्लाह तबारक व तआला ने किस उम्र में औलाद अता फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजिज़ा हज़रत मरियम के वालिद का नाम इमरान और माँ का नाम हन्ना था। जब बीबी मरियम अपनी माँ के पेट में थी तो इस वक्त इनकी माँ ने ये मन्नत मान ली थी कि जो बच्चा मेरे यहाँ पैदा होगा मैं इसको बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आज़ाद कर दूँगी। चुनाचे जब हज़रत मरियम पैदा हुई तो इनकी वालदा इनको बैतुल मुक़द्दस में ले गई। इस वक्त बैतुल मुक़द्दस के तमाम आलमों और आबदों के इमाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत मरियम के खालू थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जब मरियम को अपनी कफ़ालत और परवरिश के में ले लिया, बैतुल मुक़द्दस से आपको दूर एक मेहराब बनाकर इसमें हज़रत मरियम को ठहराया। चुनाचा हज़रत मरियम इस मेहराब में अकेली खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहने लगी। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम सुबह शाम हज़रत मरियम की खबर लेने के लिए और इनको खाने पीने का सामान देने के लिए इनके मेहराब में जाते। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का ये करामात आपके मेहराब में नमूदार हुआ। हज़रत मरियम की शान देखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको किस तरह रिज़्क़ अता फरमाया। हज़रत मरियम की कितनी अजीम शान है कि जब हज़रत ज़िक्रिया इस्लाम इनके मेहराब में जाते तो क्या देखते कि इनके मेहराब में बेहिसाब रिज़्क़ और फल था। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम देखकर हैरान रह गए। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने क्या देखा कि इनके मेहराब में सर्दियों के मौसम में गर्मियों का फल होता और गर्मियों के मौसम में सर्दियों का फल होता। हज़रत ज़िक्रिया इस्लाम हैरान होकर पूछते हैं कि ए मरियम, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं। तो हज़रत मरियम बोली, प्यार से जवाब देते कि ये फल मुझे अल्लाह की तरफ से आते हैं। बेशक अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है, बेहिसाब रोज़ी देता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का शर्फ अता किया, आपको नबी बनाया था, मगर इसके बावजूद आपकी कोई औलाद नहीं थी और आप बिल्कुल ज़ईफ़ हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, बरसों बीत गए और दिल में फ़र्जंद की तमन्ना थी और बार बार अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर आप औलादे नूरीना के लिए दुआ मांगते थे और इसके बावजूद भी आपके पास कोई फ़र्जंद नहीं था। जब इन्होंने मरियम के पास ये करामात देखी तो इसी जगह बेमौसमी फल पाए तो इसी वक्त आपके दिल में ये ख्याल आया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला मरियम को बेमौसमी फल अता कर सकता है तो मुझे भी बेउम्र में यानी ज़ईफ़ उम्र में औलाद क्यों नहीं अता कर सकता। उसी वक्त हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम के मेहराब में अल्लाह तबारक व तआला से औलाद की दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके कान में खुशखबरी दी। बेशक अल्लाह जिसको चाहे नवाजने वाला है, देने वाला है, अता करने वाला है। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुआ दी, आपको ये फरमाया कि ए ज़िक्रिया, बेशक मैं तुझको खुशखबरी देता हूँ एक फ़र्जंद की जिसका नाम यहया रखा और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का शर्फ भी अता फरमाया। कुरान मजीद में इस वाक़या को कुछ इस तरह बयान किया गया है। इस आयत का तर्जमा कंजुल ईमान कुछ इस तरह है, जब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने की जगह जाते तो इसके पास रिज़्क़ पाते। ए मरियम, ये तेरे पास कहाँ से आया। बोली, वो अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेगिनती देता है। पुकारा ज़िक्रिया, ए रब, मुझे अपने पास से सुथरी औलाद, बेशक तू ही देने वाला है, दुआ सुनने वाला है। तो फरिश्तों ने आवाज़ दी, अपनी जगह वो खड़े थे नमाज में, बेशक अल्लाह ताला आपको एक फ़र्जंद देता है, या जो अल्लाह की तरफ से एक कलमे की तस्दीक करेगा और सरदारों और हमेशा के लिए औरतों से बचने वाला और नबी हमारे ख़ास में से हैं।
اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو سبق حاصل کرنا چاہیے. ہر مسلمان کو یہ دل میں خیال آنا چاہیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جس کو جیسے چاہے عطا کرنے والا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی بڑھاپے میں حضرت مریم کے وسیلے سے ان کو اولاد عطا کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ان کے وسیلے سے مانگ سکتے؟ ہم کیوں نہیں حضرت زکریا کے وسیلے سے مانگ سکتے؟ ہم کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگ سکتے؟ بے شک اللہ جس کو چاہے، جیسے چاہے، جس عمر میں چاہے، جیسے چاہے عطا کرنے والا ہے. اگر ہم درباروں کے اوپر جاتے ہیں تو اس بات کا شرک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مر چکے ہیں، مٹی میں دیر ہے، ہمیں ان سے نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک ولیوں سے ہمیں مانگنا چاہیے، ان کے وسیلے سے مانگنا چاہیے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زکریا کو حضرت مریم کے وسیلے سے اولاد عطا کر سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں ہم داتا علی حج جویری کے وسیلے سے مانگ سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگ سکتے، پینتن پاک کے وسیلے سے مانگ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے، جیسے چاہے عطا کرنے والا ہے. تو اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ